नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस और हवलदार की परीक्षा 2022 आपकी लगातार चल रही हैं और आज आपका देखिए 7 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम भी अभी अभी समाप्त हुआ है। तो इस वीडियो में आपके लिए इस शिफ्ट से जीके, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का 100% रियल एनालिसिस लेकर आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जिनका भी एसएससी एमटीएस और हवलदार का एग्जाम आगे होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने से एक तो आपको एग्जाम के लेवल का पता चलेगा, दूसरा एग्जाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसका भी पता चलेगा। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आपकी इस शिफ्ट में आपके किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है जो आज पूछा गया था, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी। तो कौन सी थी जो प्रथम नदी घाटी परियोजना थी भारत की, वो थी दामोदर घाटी परियोजना। तो दामोदर घाटी परियोजना इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो ये क्वेश्चन तो सभी राइट कर कर ही आए होंगे क्योंकि सभी को याद होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था। तो देखिए अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो बौद्ध धर्म आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था धामी गोली कांड जो हुआ था ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 16 जुलाई 1939 को। तो राइट आंसर जो होता है इस क्वेश्चन का वो होता है 16 जुलाई 1939। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है। तो देखिए जो मोटर गाड़ियों से गैस निकलती है उसको क्या कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए आपसे सोने की शुद्धता पूछी गई थी कि किस में परिभाषित किया जाता है। तो सोने की जो शुद्धता को मापा जाता है या परिभाषित किया जाता है वो कैरेट में किया जाता है। कैरेट आपका राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है। तो 52 सेकंड का समय लगता है, सभी को याद होगा। तो 52 सेकंड राइट होता आंसर। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की जो पद्धति थी उसको कब लागू किया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त की जो पद्धति थी उसको कब लागू किया गया था, 1780 में। तो 1780 जो होता है इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। और ये पद्धति किसने लागू की थी, अगर ये पूछ ले स्थायी बंदोबस्त की जो पद्धति थी तो उसको लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है स्थायी रूप से चलाया गया था या शुरू किया गया था, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है अजंता की गुफाएं, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया गया था ये कब किया गया था, 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया। तो सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया था, राजा राम मोहन राय जी ने जो है प्रयत्न किया था। राइट आंसर आपका ये होता। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है। ये क्वेश्चन दोस्तों पहले ही पूछा गया है यानी कि एसएससी जीडी के एग्जाम में ही। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका रिपीट कर लिया। तो यहाँ पर इस तरह से आपके जो है क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में भी रिपीट हो सकते हैं जो इस शिफ्ट में आज पूछे गए हैं। तो एंडीज मच्छर के काटने से जो है डेंगू ज्वर आता है। तो एंडीज मच्छर जो था इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम कितना होता है। तो कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो जल का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था आपसे वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है। तो वो यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहते हैं, उसको बैटरी कहा जाता है। बैटरी आपका राइट आंसर होता। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था। पहले दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज कब की थी। तो डेट पूछी ली थी। तो अब यहाँ पर पूछा है कि किसकी खोज की थी। तो पेनिसिलिन की खोज की थी। तो पेनिसिलिन जो था आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट होता आंसर। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई कितनी है। तो देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार जो है करीब 36 किमी लंबी है। 1443 में राणा कुंभे ने जो है किले का निर्माण शुरू किया था। अब डेट पूछ ले कि कुंभलगढ़ जो किला है इस किला का निर्माण राणा कुंभा ने कब किया था। तो 1443 में किया था। और पूछ ले कि कुंभलगढ़ किले का जो दुर्ग है इस दुर्ग का जो है निर्माण किसने किया था। तो राणा कुंभा ने किया था। तो इस तरह से आपके जो है यहाँ से 2 क्वेश्चन ये तैयार हो गए जो इंपॉर्टेंट आपसे आगे पूछ सकता है, तो याद रखना है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था अब तक खोजे जा चुके तारामंडल में सबसे बड़े तारामंडल का क्या नाम है। तो अब तक जो तारामंडल है सबसे बड़ा जो खोजा गया है उसका नाम है हाइड्रा। हाइड्रा आपका करेक्ट आंसर होता।
देखिए नेक्स्ट पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दोनों ही दिवस दोस्तों 1 जून को मनाए जाते हैं, यानी एक ही डेट को मनाए जाते हैं। तो 1 जून आपका राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का। अब देखिए आगे हो सकता है क्वेश्चन एक पूछ लें आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा जो दिवस है ये कब मनाया जाता है, या एक ये वाला पूछ ले कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो इस तरह से ही घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस विद्वान ने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। तो देखिए पृथ्वी गोल है ये जो कहा था, ये कहा था एराटोस्थेनीज और अरस्तु ने। इन्होंने दोस्तों पहली बार जो है पृथ्वी गोल है इसकी खोज की थी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 300 T20 मैचों में टीम की कप्तानी करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो देखिए 300 T20 मैचों में जो कप्तानी करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं वो बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी आपका राइट आंसर होता। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कोरोना वायरस की पहली केस भारत में कब पाई गई थी। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की जो पहली केस पाई गई थी वो कब पाई गई थी, जनवरी 2020 में पाई गई थी। तो जनवरी 2020 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत में सफेद क्रांति के जनक कौन थे, सफेद क्रांति या श्वेत क्रांति। देखिए भारत में सफेद क्रांति या श्वेत क्रांति के जनक थे वो कौन थे। भारत में सफेद क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। तो इनको दोस्तों श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और ये क्रांति जो है ये दोस्तों किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपसे आगे घुमा के इस तरह से पूछेगा कि श्वेत क्रांति या सफेद क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से है, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। तो उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश ने जीता है, चीन ने जीता है। देखिए दोस्तों चीन ने पिछले चैंपियन जापान को 3-1 से हराकर 15वीं उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है, तो याद रखना है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था स्पोर्ट्स बियर ब्रांड एडिडास जो है इसकी नई वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो दीपिका पादुकोण बनी है। तो दीपिका पादुकोण आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था शरीर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें खून नहीं पाया जाता है। तो कौन सा हिस्सा होता है जिसमें खून नहीं पाया जाता है, वो दोस्त होता है कॉर्निया। तो कॉर्निया आपका राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का। अब देखिए दोस्तों रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हैं, तो चलिए इनको भी देख लीजिए। इनसे आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसी पैटर्न पर आपके जो है रीजनिंग के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था AGC अनुपात V/DW समानुपात HQJO अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना था कि क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हुआ है। देखिए A से आया है B यानी कि 1 प्लस कर दिया। उसके बाद G से आया है Y यानी कि 1 जो है माइनस इन्होंने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद C से आया है D यानी कि 1 फिर से प्लस किया। और उसके बाद X जो है इससे आया है W यानी कि 1 इन्होंने फिर से माइनस कर दिया। तो एक बार 1 प्लस हो रहा है, एक बार 1 माइनस हो रहा है। तो आगे विस्तार करना होगा। देखिए H में 1 प्लस करना होगा तो क्या आ जाएगा, H का कोड 8 होता है, 1 ऐड करेंगे हो जाएगा 9 यानी कि I आ जाएगा हमारा। Q का कोड 17 होता है, 1 माइनस करना होगा तो हो जाएगा 16 यानी कि P आ जाएगा। उसके बाद J का कोड 10 होता है, 1 प्लस करना होगा तो 11 हो जाएगा यानी कि K आ जाएगा। उसके बाद O का कोड कितना होता है, 15 होता है, 1 हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा तो कितना आ जाएगा 14 यानी कि N आ जाएगा। तो देखिए राइट आंसर जो होता है दोस्तों इस क्वेश्चन का वो होता IPKN। तो ये आपका राइट आंसर होता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1:8 समानुपात 27 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना था कि क्या आएगा। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, 1 का घन क्या है, उसके बाद 8 क्या है, ये 2 का घन होता है, उसके बाद 27 क्या है, ये 3 का घन होता है। तो अब क्या करना होगा, अब के हमें 4 का घन करना होगा, क्योंकि एक सीरीज चल रही है, पहले 1 का घन फिर 2 का घन फिर 3 का घन। तो अब के 4 का घन करेंगे तो 64 आ जाएगा। और 64 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 9:8:7 अनुपात IHG समानुपात 6:5:4 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना था कि क्या आएगा। तो देखिए किस तरह से हुआ है ये, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लिखा हुआ है IHG ये सभी क्या है, ये इनके कोड इधर इन्होंने लिख दिए हैं। तो हमें आगे भी इस तरह से करना होगा। ये जो लिखे हुआ है 6:5:4 इसमें क्या करना होगा, इसके जो है कोड जो है ये किसके कोड है वो हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो 6 किसका कोड होता है, F का होता है, 5 किसका कोड होता है, E का होता है, और D का कोड क्या होता है, 4 जो होता है ये D का कोड होता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर जो था वो क्या था, FED था। तो राइट आंसर आपका ये होता। अब देखिए दोस्तों मैथ के और रीजनिंग के उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं आपको बता देता हूँ जहाँ से आपकी परीक्षा में लगातार क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, तो उनसे भी आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों ये मैथ और रीजनिंग के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से आपकी परीक्षा में लगातार क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। तो देखिए आपके दर्पण प्रतिबिंब से आपके क्वेश्चन पूछ रहा है, कथन निष्कर्ष, ब्लड रिलेशन, आयु संबंधी प्रतिशत, और एडवांस मैथ से देखिए आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। अनुपात समानुपात का आपका 1 क्वेश्चन पूछा आ रहा है। देखिए सिंप्लीफिकेशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। चाल समय दूरी कार्य यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा आ रहा है। पाइप टंकी के आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पूछ रहा है।
एक क्वेश्चन साधारण ब्याज से और एक चक्रवृद्धि ब्याज से। दिशा संबंधी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 1 से 2। लाभ हानि से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 1 से 2। तो ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैथ और रीजनिंग के, जो आपको एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख कर जाने हैं, क्योंकि यहीं से आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मुझे यही सारे क्वेश्चन मिल पाए थे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों ताकि फ्रेंड उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। लाइक करने से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए आगे इस तरह की वीडियो बनाने का। देखिए दोस्तों, जो भी लोग चैनल पर नए आ गए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि फ्रेंड आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।